Audio Jungle. भारत में विभिन्न सरकारी सेवाओं, शैक्षिक प्रपत्रों और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए आवेदन करने की पारंपरिक प्रक्रिया आज कई चुनौतियों से ग्रस्त है। इन समस्याओं में प्रमुख हैं सरकारी वेबसाइटों पर सर्वर एरर, इंटरनेट कैफे में लंबी प्रतीक्षा, बार-बार आवेदन में गलतियां, फिजिकल दस्तावेज ले जाने और संभालने का बोझ, पासवर्ड याद रखने की समस्या, महत्वपूर्ण फॉर्म्स और उनकी समय सीमा की जानकारी का अभाव और हर आवेदन में बार-बार एक ही डेटा भरने की परेशानी। ये समस्याएं न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता पर सवाल उठाती है, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधा और निराशा का कारण भी बनती है। आज जब हम सरकार के किसी विभाग में किसी काम को सोचते हैं, तो काम से पहले ही हमें समस्याएं नजर आती है, जिससे कई बार काम करने से पहले ही हमारा मनोबल टूट जाता है। समस्याएं जैसे लंबी प्रक्रिया, वेरिफिकेशन की जटिलता और सर्विसेज ऑनलाइन होते हुए भी उसकी मैन्युअल एंट्री। और इस मैन्युअल एंट्री से होने वाली प्रॉब्लम्स में कुछ बहुत खास, जैसे एरर्स इन डेटा फीडिंग, एडिटिंग एरर्स, फॉल्स या डुप्लीकेट डेटा से किसी एप्लीकेशन को अप्लाई करना और सर्विस प्रोवाइडर के स्तर पर उचित वेरिफिकेशन सिस्टम की अनुपलब्धता के कारण किसी एप्लीकेशन का बिना सही जांच के स्वीकार हो जाना, उन सभी गलतियों को बढ़ावा देता है जो एक सही व्यक्ति अपने काम को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का उपयोग कर उस कार्य को पूरा करता है। यूजर को भीड़ की असुविधा होना, अपने डॉक्यूमेंट्स हर जगह कैरी करना, किसी डॉक्यूमेंट का फिजिकली उस समय न होना, डॉक्यूमेंट के गुम हो जाने के बाद उसे वापस रिट्राइव करना, उनकी मूल प्रतियां पाना लगभग असंभव के बराबर हो जाता है। अब सोचिए कि एक यूजर जिसके पास 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हों और हर डॉक्यूमेंट में उसकी डिटेल अलग-अलग हो, किसी में माइनर नाम मिस्टेक तो किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी में पिता का नाम तो किसी डॉक्यूमेंट में सारे डिटेल्स ही अलग। अब यहाँ पर वो यूजर तो एक ही है, पर टेक्निकली वह 4 से 5 यूजर के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे ऑथेंटिकेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब इस यूजर को हर उस डॉक्यूमेंट में अपने एक जैसे डिटेल्स कराने के लिए अलग-अलग ऑथोराइज्ड सेंटर्स और उस सेंटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जाना होता है, जहां बहुत मुश्किल के बाद डिटेल्स में होने वाले सुधार के लिए अप्लाई हो जाने के बाद भी वेरिफिकेशन में ट्रैफिक जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से डिटेल्स करेक्ट होने में बहुत समय लग जाता है, जिससे यूजर अपने जरूरत के समय पर काम न होने या काम को फर्जी तरीकों से करने की कोशिश करता है। और कभी-कभी तो ये ऑथोराइज्ड सेंटर्स लगभग 50, 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर अवेलेबल होते हैं, जहां फिर उन सेंटर्स की सिस्टम अवेलेबिलिटी, सर्वर अवेलेबिलिटी, कभी सेंटर्स का ही खुला ना होना। अब इतने दूर जाने के बाद इन सब प्रॉब्लम्स का फेस करना यूजर को हर तरह से परेशान करता है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, जैसे उनका न्यूली जनरेशन, उनकी करेक्शन अप्लाई करने के बाद सर्विस प्रोवाइडर्स की एंड में किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन सिस्टम का मिसिंग होना, जैसे कारणों से डिपार्टमेंट्स और यूजर्स दोनों को ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान और डिजिटल इंडिया के अपने सपने को साकार करने के उद्देश्य से अर्जी एक इजीली एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जो न केवल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट को आसान बनाता है, बल्कि नई फॉर्म भरने, सुधार करने और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को एआई और अपने खूबसूरत डिजाइन से ऑटोमेट कर यूजर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए बेहद आसान बनाता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच एक सहज और कुशल इंटरफेस प्रदान करना है। डिजिटल भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में अर्जी अपने प्रयासों से न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, बल्कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर एक सही व्यक्ति को सही प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे एक सही व्यक्ति गलत रास्ते पर जाकर अपने काम को फर्जी तरीके से करने से बचे। यह पहल भारत को पूरी तरह डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे देश के प्रधान शुभचिंतक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन देखा है, भारत को डिजिटल बनाने का विजन, और शायद अर्जी अपने इस छोटे से प्रयास से भारत को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के सपने, अपने इस विजन के साथ काम करते हुए इस डिजिटल भारत के विजन में एक छोटा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
और ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि शायद यह वही डिजिटल भारत है जिस विजन को देखकर माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को डिजिटल, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है।